नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की स्ट्रैटेजी नंबर 4 के बारे में। 4 नंबर स्ट्रैटेजी है, कमाल की स्ट्रैटेजी है। और मेरा सजेशन ये है कि इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप कुछ स्टॉक्स ज़रूर रख सकते हैं। अगर हम इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसके अंदर रिस्क पॉइंट ज़्यादा चले जाएगा, लेकिन रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिल सकता है, वो भी बहुत कम समय में। राइट, तो यहाँ पर आपको रिस्क बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन रिवॉर्ड आपको मिलेगा और वो भी बहुत कम समय में मिलेगा। इसके अंदर फ़ायदा ये है कि समय की जो बाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। अनदर जो हमने स्ट्रैटेजी जाना है उसके बारे में, जो स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो है दोस्तों, ये भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए है, जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है। रिवॉर्ड उसको ज़्यादा चाहिए और थोड़ी वो मेहनत भी कर सकता है, उसके पास समय भी है देने के लिए कि मैं स्टॉक को सिलेक्ट करूं अपने हिसाब से। तो स्ट्रैटेजी के अंदर क्या टर्म एंड कंडीशन है भाई, कैसा स्टॉक आपको चाहिए वो यहाँ पर जानते हैं। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पर नज़र डालना, तीसरा पॉइंट देखना नहीं है। और 2 पॉइंट अगर मिल रहे हैं आपको तो उसका पोर्टफोलियो बनाइए, पैसे को डिवाइड करिए, बस इतनी ही सी स्ट्रेटजी है। राइट, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में जो बताई गई है उसके बेस पे ये स्ट्रेटजी है। और उस पर देख रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया इस स्ट्रेटजी में। भाई पहली टर्म एंड कंडीशन क्या है, स्टॉक को खरीदने से पहले आपको सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्या देखना है कि स्टॉक ट्रेड कर रहा हो ब्लो यानी कम, स्टॉक ट्रेड कर रहा हो कम नेट करंट एसेट्स वैल्यू के हिसाब से। नेट करंट एसेट्स यानी एक ऐसे एसेट्स जो आपकी नेट करंट लायबिलिटीज को घटा करके जो एसेट्स बच जाते हैं उनको कहते हैं नेट करंट एसेट्स। और उनको अगर टोटल नंबर ऑफ शेयर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाता है एक शेयर के बदले नेट करंट एसेट्स कितना आ रहा है, और उसका जो स्टॉक प्राइस है वो उससे कम प्राइस पे ट्रेड करता होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन क्या है भाई, दूसरी कंडीशन क्या है जो यहाँ लागू होती है। दूसरी कंडीशन दोस्तों यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मिनिमम लास्ट 2 ईयर से कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो। कितना कमा रही है कितना नहीं कमा रही कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। वो कंपनी लास्ट 2 ईयर से माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका एक बड़े मज़ेदार चीज़ है इसके अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पोर्टफोलियो एटलीस्ट 30 का होना ही चाहिए। 30 से कम पोर्टफोलियो आपका नहीं होना चाहिए, 30 स्टॉक्स आपके होने चाहिए इसके अंदर। प्लस दोस्तों ये एक अपने आप में एक स्ट्रैटेजी के अलावा एक एड ऑन स्ट्रैटेजी भी है। हमने पिछली जो 3 स्ट्रैटेजी देखी है, जिन्होंने नहीं देखी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रहा हूँ, देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए, प्लस जो लोग जानते हैं, तो ये एक एड ऑन स्ट्रैटेजी है कि आप कह सकते हैं ना कि बीच में आप थोड़ा थोड़ा तड़का डाल सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, कि कुछ स्टॉक्स आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये जो 4th नंबर की स्ट्रैटेजी जिसमें एक्स्ट्रा रिस्क एंड एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स मिलने की संभावना है, तो आप कुछ स्टॉक्स इसके ऐड ऑन कर सकते हैं पुरानी स्ट्रैटेजीज में। जो पुरानी स्ट्रैटेजी हमने 2-3 स्ट्रैटेजीज देखी उसके अंदर से आप कुछ स्टॉक्स आपको दिख रहा है तो 1-2 स्टॉक आपने इसमें से उठा करके डाल दिए, और ये आपको एक ऐड ऑन तड़का लग सकता है, और बीच में ये आपको एक एक्स्ट्रा बोनस का काम भी कर सकता है, और बीच में ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा दुख वाला काम भी कर सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा कि सारे, ऐसा नहीं होता कि सारे स्टॉक्स हमारे अगेंस्ट चले जाते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 90% लोग पैसा कमाते हैं, और ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते हैं। राइट, तो यहाँ पर सक्सेस होने का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है। वॉरेन बफेट साहब का कहना है कि जहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 70 से 80% बढ़ती या कम हो जाती है तो वो काम रिस्की है। राइट, जैसे का बिटकॉइन है जहाँ पर 70 to 80% का प्रॉफिट डेली अप डाउन हो जाता है, तो वो आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो जहाँ पर डेली 70 से 80% अप डाउन होता है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट में 70% डेली अप डाउन होता ही नहीं है। अगर आप अपने रिटर्न्स की बात करोगे तो साल भर में बड़ी मुश्किल से 20, 25, 30% ले पाते हैं। राइट, तो ये कमाल है। और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ये जो स्ट्रैटेजी नंबर 4 बताई गई है, तो इन 2 पॉइंट को कैसे ध्यान रखना है, कैसे देखना है, वो ज़रा यहाँ हम देखेंगे। तो सिंपली सबसे पहले क्या करना है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट आप खोलेंगे, राइट, अपने कंप्यूटर में या अपने मोबाइल के अंदर, और
कोई भी स्टॉक, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी स्टॉक ले सकते हैं भाई। आपको कुछ स्टॉक्स डेली बेसिस पे देखने होंगे, उन पर चेकआउट करना होगा। चलिए हम एक स्टॉक पीटीसी चेक कर लेते हैं कि पीटीसी का क्या हाल है, क्या हमारी ये टर्म एंड कंडीशन पीटीसी कंप्लीट करता है नहीं करता। तो पीटीसी इंडिया हम यहाँ चेक कर रहे हैं दोस्तों, ओनली पीटीसी इंडिया, फाइनेंशियल सर्विस नहीं, खाली पीटीसी इंडिया। तो अब यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ थोड़ा डाटा आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये ओपन हो गया पीटीसी इंडिया लिमिटेड का। जो भी यहाँ पर हमें चेकआउट करना है, यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, आपको पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट, बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, कंपनी की इन्फो, पेयर्स की इन्फो, अलर्ट्स, विडगेट्स, अनाउंसमेंट्स, कमेंट्स, न्यूज़, हर चीज़ एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर जो आपने सर्च करा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको देखना है नेट करंट एसेट्स। तो नेट करंट एसेट्स देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्ट में। फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक करना होगा ओल्ड फॉर्मेट। ये न्यू फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। तो ऊपर ये ऑप्शन है, ऊपर ही आपको एक ब्रैकेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ओल्ड फॉर्मेट। ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ओल्ड फॉर्मेट क्लिक होता है, ओपन होगा, और ओल्ड फॉर्मेट में आपको मिलेगा नेट करंट एसेट्स। तो ये देखिए ये आपको ये दिख रहा है। हो सकता है मोबाइल में आपको छोटा दिख रहा हो, तो एक बार पीसी या अपने मोबाइल में थोड़ा सा बड़ा करके आपको देखना होगा। तो नेट करंट एसेट्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये जो एसेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1464 पॉइंट कुछ है करोड़ में। तो यहाँ पर हम एक बार कैलकुलेटर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार। ये करेंगे हम 1464 पॉइंट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम सीआर में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने डायरेक्ट लिखा 69, राइट, और 5 जीरो हम लगा देंगे तो वैल्यू बन जाती है सीआर में, यानी करोड़ में, राइट। तो ये हमारा करोड़ का फिगर आ गया टोटली बिना पॉइंट लगे हुए। अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, कितना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, भाई कितने शेयर्स इशू है इस कंपनी के पूरी मार्केट में। तो उसके लिए आपको शेयर होल्डिंग वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पर आपको पूरा डाटा आ जाएगा प्रॉपरली। ये देखिए सबसे नीचे जाएंगे जब आप, ये देखिए टोटल ABC, यहाँ पर ये वाले जो फिगर है ये आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, जिसको आप शेयर होल्डिंग टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी है आपको उसको डिवाइड करना है 296008321, राइट। तो ये दोस्तों यहाँ पर फिगर आई 49 रुपीज़, राइट, अप्रोक्स आप 50 रुपीज़ ले सकते हैं। तो ये जो 49-50 रुपीज़ आ रहा है, तो हमारी टर्म एंड कंडीशन क्या कहती है कि स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, स्टॉक ट्रेड करना चाहिए बिलो मतलब कम नेट करंट एसेट्स के मुकाबले। तो ये ज़्यादा ट्रेड करना है, तो ये हमारी टर्म एंड कंडीशन के बाहर हो गया। पहली टर्म एंड कंडीशन जो थी उसी के बाहर हो गया। अब सेकंड टर्म एंड कंडीशन क्या है कि मिनिमम लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट भी आना चाहिए। मिनिमम लास्ट 2 ईयर से प्रॉफिट हम कैसे चेक कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाएंगे, और फाइनेंशियल रिपोर्ट में जाने के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले ब्रैकेट में आपको क्लिक करना है। ये आपको दिखेगा नीचे ही, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो टोटल प्रॉफिट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे नीचे। ये देखिए, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड्स, ये आपको 290, 233, 203, 251। तो भाई प्रॉफिट में तो है कंपनी पिछले 2 साल से, लेकिन हमारी एक टर्म एंड कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई, जो है जो स्टॉक ट्रेड करना चाहिए नेट करंट एसेट्स की वैल्यू से कम। तो आपको बड़ा सिंपल है, आपको पिछले 2 साल का प्रॉफिट देखना है कि आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको ये चेकआउट करना है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो नेट करंट एसेट्स के मुकाबले नीचे ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा। 2 चीज़ें मिल गई, स्टॉक को खरीद लीजिए, पोर्टफोलियो बनाइए, पोर्टफोलियो 30 स्टॉक्स मिनिमम होने चाहिए, और हर स्टॉक की वैल्यू, मतलब कहने का मतलब ये है कि 500 रुपये का अगर शेयर खरीद रहे तो 30 स्टॉक आपके 500 के होने चाहिए। 10,000 रुपये लगा रहे एक स्टॉक में, तो 30 के 30 स्टॉक में आप 10,000 रुपये ही लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे एक स्टॉक 1000 का लिया तो एक 10,000 का लिया, एक 1000 का लिया, एक 1200 का लिया चल जाएगा, एक 10,000 का लिया नहीं चलेगा।
10-20% ऊपर नीचे चल जाएगा, 100%, 1000% ऊपर नीचे वैल्यू लगा रखी है आपने, नहीं चलेगा, ये मनी मैनेजमेंट नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये कमाल की स्ट्रैटेजी है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखना, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपको कि इसको आप एड ऑन की तरह लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। आप एड ऑन स्ट्रैटेजी की तरह लीजिए, एक एड ऑन पैकेज डलता है ना, एड ऑन पैकेज डलवा के रखिए, एक बाउचर के रूप में आप इसको यूज़ करिए कि ये आपको एक इंस्टेंट प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आप इसको बाउचर या एड ऑन के रूप में लेके चलेंगे तो कुछ स्टॉक्स आप बीच में डाल सकते हैं, जैसे कि हम अपने पोर्टफोलियो में कई बार पेनी स्टॉक्स डाल देते हैं, हमें लगता है कि इंक्रीज होने वाला है, कई बार हम ट्रेडिंग स्टॉक्स भी बीच में डाल देते हैं कि मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, फलाना स्विंग ब्रेकआउट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया तो डाल देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से आप ये बीच में एक तड़का मार सकते हैं, बड़ा कमाल का आपको बीच बीच में एक बोनस या कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा जैकपॉट वाला काम कर जाएगा। और पूरा पोर्टफोलियो ना बनाए, इससे बचे तो ज़्यादा बेनिफिट है। बाकी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई बेंजामिन ग्रैहम जो है वो ज़्यादा जानते हैं, या हो सकता है कि वो किस चीज़ को सोच के वो कह रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा एडवाइस आपको करता हूं कि जो कंपनी डिविडेंड नहीं पे कर सकती उस कंपनी में ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट मत करो। ट्रेडिंग एक अलग पर्पज, इन्वेस्टमेंट कभी मत करो जो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे सकती। जिस कंपनी में अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो डिविडेंड दे, उस कंपनी में ज़िंदगी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बीच में आप तड़का मार सकते हो, वो आपकी मर्जी है, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी नंबर 4 थी दोस्तों, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए जो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार है, समय देने के लिए तैयार है और रिवॉर्ड ज़्यादा मांगता है। तो बड़ा सिंपल है। बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, जितना जल्दी हो सकेगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ कि मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ सभी लोगों को, और कोशिश करूँगा कि आपका जवाब मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दिए जाए, राइट। तो मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, खुश रहिए।